इस वक्त पाकिस्तान एक बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है, उसके इशारे आ रहे हैं और मैं आपको वक्त से पहले आगाह कर रहा हूं, आने वाले वक्त में ये चीजें आपको देखनी पड़ सकती हैं। नंबर एक, तो अमेरिका से पाकिस्तान ने 10 अरब डॉलर्स मांग लिए, बिला वजह नहीं मांगे। ये पैसे अमेरिका दे भी देगा शायद पाकिस्तान को, लेकिन ये कौन सा पैसा होगा? ये उधार पैसा होगा और इस पैसे पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, यानी आपको ये पैसा वापस चुकाना है। ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की गोद में डाल दिया, अमेरिका भूल गया, नहीं होगा। ये पैसा आपको अमेरिका को वापस देना पड़ेगा। एक एक पाकिस्तानी ये पैसा वापस चुकाएगा और पैसा वापस नहीं चुकाएगा तो फिर इसकी कीमत चुकाएगा। और ये पैसा देने के बाद वो भूल नहीं जाएंगे, वो आपसे काम करवाएंगे। काम आपसे वो क्या करवाएंगे ये आगे चल के आपको बताता हूं। एक तो अमेरिका से पैसा मांग लिया, सऊदी अरब से पैसा भी मांग लिया, तेल भी मांग लिया। कतर के साथ भी हम एक दिफाई मुआहदा करने जा रहे हैं। याद रखिए, जितने भी पाकिस्तान दिफाई मुआहदे कर रहा है, पाकिस्तान में काबीना को भी नहीं पता, पाकिस्तान के पार्लिमान को भी नहीं पता। पाकिस्तानी बिल्कुल नहीं जानते कि पाकिस्तान कौन कौन से मुआहदों में जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ पाकिस्तान ने कौन सी बातें तय की, हम नहीं जानते। हमने सऊदी अरब के साथ कौन सा दिफाई मुआहदा किया, उसमें क्या चीजें तय हुई, हम नहीं जानते। कतर के साथ हम क्या मुआहदा करने जा रहे हैं, हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि क्या होगा। हौसियों को पाकिस्तान ने वार्निंग दी, ये भी अब आपके सामने है। और एकदम से पाकिस्तान में टाउट्स ईरान के खिलाफ होना शुरू हो गए, ये भी आप देखते जाइए। अभी इसराइल खुद को इस जंग से भी बाहर रख रहा है ताकि मुसलमान मुल्कों को ईरान से लड़ने में आसानी रहे, क्योंकि अगर इसराइल ईरान से लड़ेगा तो मुसलमान ममालिक ईरान के साथ नहीं लड़ेंगे, क्योंकि इसराइल के शाना बशाना लड़ना मुसलमान मुल्कों के लिए बहुत मुश्किल है। हाँ, अमेरिका के शाना बशाना मादी में भी लड़े, अभी भी लड़ सकते हैं। तो ये जो क्रेडिट रेटिंग भी पाकिस्तान की बेहतर दिखाई जा रही है ताकि पाकिस्तान को मजीद कर्जे वर्जे मिल जाए, हुकूमत आसानी में हो जाए। देखिए, इस हुकूमत के पास जो है ना, वो निजाम चलाने के लिए अब दो रास्ते बचे हैं, क्योंकि मईशत तो चली नहीं, लोग तो पैसा बना नहीं रहे। पैसा बनाएंगे तो पैसा इकट्ठा होगा, टैक्स आएगा, हुकूमत चलेगी, गवर्नमेंट चलेगी, निजाम चलेगा। ये निजाम को चलाने में मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गए हैं, मईशत नहीं चली। अब इनके बाद दो रास्ते बचे हैं। नंबर एक, ये सोचे कि कहां कहां से अवाम की जेब काटी जा सकती है, लेवी लगा के, बिजली की कीमत में, गैस की कीमत में महंगाई करके, कुछ भी करके, अजीबो गरीब किस्म के टैक्सेस लगा के अवाम की जेब कहां कहां से काटी जा सकती है। एक तो इनके सारी तवज्जो इस बात में, रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं। मैं पाकिस्तानियों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि गुज़िश्ता एक हफ्ते में सिर्फ एक मरतबा ऐसा हुआ कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं बढ़ी, और वो थी कल की रात। तो पाकिस्तानियों को मुबारकबाद कि कम से कम एक रात ऐसी थी कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं बढ़ाई गई, और आज के दिन में वही है जो कल के दिन में थी। तो एक तो इनके पास रास्ता यह है कि अवाम की जेबें काटें जैसे तैसे करके। दूसरा रास्ता यह है कि जितने हो सकें ये कर्जे हासिल करें। अवाम की जेबें काटेंगे तो अवाम की ताकत कम होती चली जाएगी और वो कमजोर होंगे, और जब कर्जे हासिल करेंगे तो अवाम और पाकिस्तान मजीद कमजोर होगा, क्योंकि ये कर्जे अवाम को ही वापस करने हैं और पाकिस्तान पे बोझ पड़ेगा। अब पाकिस्तान की जो खुद मुख्तारी है उसको ये गिरवी रखने जा रहे हैं इन कर्जों के लिए और इन सहूलियात के लिए जो अमेरिका से, सऊदी अरब से, गल्फ ममालिक से इनको मिल रही हैं। और यह बिल्कुल मुमकिन है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जाए इस खित्ते में होने वाली एक नई लड़ाई के सिलसिले में। क्योंकि देखिए, हौसियों के पास भी हथियार है और वो अपने हथियार चला भी रहे हैं, वो नजर भी आ रहे हैं। बाबे मंदब भी बंद है और आपने हुर्मुज़ के हालात भी कोई अच्छे नहीं है, और ईरान मुसीबत बना हुआ है अमेरिका के लिए और गल्फ ममालिक के लिए। और पाकिस्तान के ऊपर अनायतें और नवाजिशें बिला वजह नहीं हो सकती। पाकिस्तान को घसीट के इस लड़ाई में लाने की कोशिश की जाएगी।